जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद जमकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। वह कभी कांग्रेस पर तो कभी सपा पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी भाजपा सरकार को तंज कस रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी सरकार को रोजगार पर घेरा है। आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने पकौड़ा तलवाया, आगे कटोरा थमाकर कहेंगे भीख मांग लो, यह भी रोजगार है। बसपा नेता आकाश आनंद आजमगढ़ में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इन्होंने देशवासियों से बताया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। यहाँ कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी किसी की नौकरी पिछले 10 सालों में लगी है? अभी तो वह पकौड़ा तलने की बात बताकर गए हैं, बाद में कटोरा थमा देंगे और बोलेंगे कि यह भी रोजगार था। आज 30% से ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन यह मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता। ये इनकी मानसिकता है कि युवा पढ़े लिखे नहीं। ऐसे नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर सरकारी आंकड़े निकले तो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही 30 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो कल ही वह पद भरकर 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं देंगे। अगर नौकरी मिल गई तो आरक्षण भी आपको मिल जाएगा, आपके जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ाई भी लड़ सकेंगे। लेकिन ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मई खड़गपुर गांव में गुरुवार को चुनावी जनसभा में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल 12,000 का मुफ्त राशन देकर लोगों को 2.5 लाख का चूना लगा रही है। हर घर के एक युवा को रोजगार मिलता तो वह महीने में कम से कम 20,000 रुपये कमाता। देखा पूरी रिपोर्ट। देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूं, पकौड़ा तलने पे भी आता हूं। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की न्याय दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो, ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं, देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। आपको आपके संविधान ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। इस वोट को ही आप इनको लाठी बनाइए। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से।
ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों अब बात करते हैं रोजगार की।